हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और प्रकाश पुंज के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज और एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो ये सभी क्या होते हैं पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझना है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश पुंज समझने से पहले आपको एक और बात जानना होगा कि प्रकाश किरणें किसे कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, या अगर हम सिंपल में कहें तो कह देते हैं कि किरण किसे कहते हैं। ठीक है, कोई यदि आपसे कह दे प्रकाश का परिभाषा आपने जान लिया है, बट प्रकाश किरण या सिंपल में कह दे कि किरण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे। तो देखिए, किरण का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन यही होता है कि जब प्रकाश जो क्या होता है पारदर्शी माध्यम होता है। ध्यान से समझेंगे, पारदर्शी। जब प्रकाश, हमने क्या बताया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है क्या, जैसे कि आपका वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, ये सभी क्या है पारदर्शी माध्यम है। तो हम केवल यही कह रहे हैं कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है, एक सरल रेखा में, इस प्रकार सरल रेखा में गमन करता है, गमन का मतलब होता है गति करता है, तो उस पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरणें कहते हैं। समझ में आया। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गति करता है, सीधी मतलब सरल रेखा में गति करता है या गमन करता है, तो उस पथ को ही क्या कहते हैं, प्रकाश किरणें कहते हैं। परिभाषा आप समझ गए। तो परिभाषा हम यही लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गति करता है, पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में, सरल रेखा में गति करता है। गति को आप गमन भी कह सकते हैं, गति मतलब होता है गमन, तो गति करता है, तो प्रकाश के पथ को या प्रकाश की एक रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरणें कहते हैं। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरणें कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे प्रकाश किरणों का परिभाषा होता है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, तो इसमें एक सरल रेखा में गति करेगा, गमन करेगा। तो जो सरल रेखा में गति कर रहा है तो एक हमें रास्ता मिल रहा है कि नहीं, एक पथ मिल रहा है, तो इसी पथ को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरणें कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और एक और बात याद रखेंगे कि प्रकाश क्या मिलता है तो उसे हम प्रकाश किरणें कहते हैं। और प्रकाश किरणों के समूह को याद रखेंगे, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। ठीक है जी, आपने समझ लिया कि प्रकाश किरणें किसे कहते हैं। और जब प्रकाश किरणें, इस प्रकार प्रकाश किरणें का जब समूह होगा, जिस प्रकार मान लेते हैं एक प्रकाश किरण है, इसी प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे प्रकाश किरणें आ गए, तो इस प्रकाश किरणों का जो समूह होगा उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम इसी से मिटा देते हैं।
तो इतनी बात समझ लिए। उसके बाद अब हमारा आता है कि जो प्रकाश पुंज है इसके 3 प्रकार होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रकाश पुंज के प्रकार। तो प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है जी। तो सबसे पहला तो यही आता है अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज का यही सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा प्रकाश पुंज जो, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या आपको बताया, ध्यान से आप समझेंगे। आप यही कहेंगे, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ठीक है। अब इस बिंदु की ओर ही सभी प्रकाश किरणें इस प्रकार मिल रही हैं, ठीक है। सपोज डैट, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सभी क्या है? प्रकाश किरणें हैं। और ये सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर, ये एक बिंदु है, इस पर मिल रही हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस पुंज को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको फिगर से हम समझा दे रहे हैं, तो इतनी बात तो सुनकर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं परिभाषा को, जिन विद्यार्थियों को लिखना है वो लिख लीजिए, अदरवाइज समझ में आ जाए तो और भी बेटर बात है, ठीक है। याद हमेशा के लिए हो जाना चाहिए। आप अभिसारी प्रकाश पुंज क्या कहेंगे? जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस पुंज को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब दूसरा आते हैं, दूसरा इसका प्रकार होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अब अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब कि ऐसा प्रकाश पुंज, मतलब जब प्रकाश की, ध्यान से आप समझेंगे, ये एक बिंदु है, तो जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं, इस प्रकार जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती हैं? निकलती हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं तो उस पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो 2 आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं तो उस पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अंतिम इसका तीसरा जो प्रकार होता है, जो होता है समांतर प्रकाश पुंज। अब आता है कि समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो नाम से यह स्पष्ट है, समांतर। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उस पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, या प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।